अब्बू हम हज पे जा रहे हैं ना, लेकिन हज होता क्या है? हाँ बेटा, हज इस्लाम का 5th पिलर है और ये अल्लाह का बुलावा होता है। बुलावा मतलब अल्लाह हमें बुला रहे हैं? हाँ बेटा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे अपने घर काबा शरीफ बुलाता है। और जो लोग फिजिकली और फाइनेंशियली केपेबल होते हैं उन पर हज फर्ज होता है जिंदगी में एक दफा। मतलब दुनिया भर के लोग एक जगह आते हैं ना? हाँ बेटा, लाखों लोग सब एक जैसे कपड़ों में सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए। कोई अमीर गरीब नहीं होता, सब बराबर होते हैं। बिल्कुल, और हम बहुत खुशनसीब हैं, अल्लाह ने हमें अपने घर बुलाया है। मैं काबा देखूंगा इंशाल्लाह। मैं भी इंशाल्लाह। अम्मी, ये सब लोग सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं? इसे इहराम कहते हैं बेटा। इहराम पहनने से पहले हम गुस्ल करते हैं। अब हम हज के लिए इहराम पहनते हैं। 2 सिंपल सफेद कपड़े जिसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। मतलब रिच और पुअर सब सेम? बिल्कुल, अल्लाह के सामने सब बराबर हैं। इसके बाद क्या करते हैं अब्बू? नियत करते हैं और तलबिया पढ़ते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मतलब हम अल्लाह को कह रहे हैं कि हम आ गए? बिल्कुल बेटा, अल्लाह के बुलावे पर। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, जिसका मतलब है अल्लाह के नजदीक सबसे इज्जत वाला वही है जो सबसे ज्यादा तकवा वाला है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, किसी अरब को किसी गैर अरब पर और किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं सिवाय तकवा के। हम मिना आ चुके हैं। यहाँ हम रुककर इबादत करते हैं और अपने दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ते हैं। फिर आता है आराफा, हज का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा। ये वो दिन है जिसका इंतजार लोग करते हैं। यहाँ अल्लाह से माफी मांगी जाती है। अगर कोई अराफा मिस करे तो उसका हज मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज अरफा है। ये सबसे स्पेशल दिन है ना? हाँ बेटा, ये सिर्फ एक दिन नहीं, ये माफी का दिन है। लेकिन अक्सर लोग यहाँ एक गलती करते हैं। अरफाह का दिन यूं ही गुजर देते हैं। थोड़ी दुआ, फिर फोन, थोड़ा बैठना, फिर थक जाना, और सबसे पावरफुल घंटे जाया हो जाते हैं। अरफा को यूं ही नहीं, इरादे के साथ बिताना होता है। सबसे पहले अपनी दुआ लिस्ट प्रिपेयर करो। अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, फैमिली और दुनिया और आखिराह के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये अरफा के सबसे पावरफुल घंटे होते हैं, असर से मगरिब तक। इस वक्त सिर्फ दुआ, जिक्र और इस्तिगफार, नो डिस्ट्रैक्शंस। अपनी एनर्जी भी मैनेज करो, पानी पियो, थोड़ा रेस्ट करो, ताकि लास्ट घंटों में फुल फोकस रहे। शायद ये मेरा आखिरी अरफा हो। अगर ये सोच दिल में आ जाए तो इंसान एक पल भी जाया नहीं करता। अरफा के बाद हम मुज़लफ़ा आते हैं। ये अरफा और मीना के दरमियान एक मुकद्दस जगह है। यहाँ हम मगरिब और इशा एक साथ पढ़ते हैं और खुले आसमान के नीचे रात गुजारते हैं। सुबह फजर के बाद हम दुआ और अल्लाह का जिक्र करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। यहाँ बहुत लोग छोटी छोटी कंकड़ियाँ भी जमा कर लेते हैं। ये कंकड़ियाँ किस लिए? जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म पूरा करने जा रहे थे तो शैतान उन्हें रोकने आया था
तब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि शैतान को कंकड़ी मारो और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे कंकड़ियाँ मारी। इसी याद में हम मीना में जमारात पर कंकड़ी मारते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज में रमी की थी। ये सिर्फ पत्थर मारना नहीं, ये हमें सिखाता है कि हमें अपनी बुरी आदतों, गुनाहों और शैतान के वसवसों को रिजेक्ट करना है। फिर ईद के दिन हम कुर्बानी करते हैं। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजीम सैक्रिफाइस याद दिलाती है। जब दोनों ने अल्लाह के हुक्म के सामने अपनी मर्जी को छोड़ दिया था। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ना उनका गोश्त अल्लाह तक पहुंचता है, ना उनका खून, लेकिन तुम्हारी तकवा अल्लाह तक पहुंचती है। फिर हम बाल कटवाते हैं या सर मुंडवाते हैं। यह एक नई शुरुआत है और अल्लाह के और करीब होने की निशानी है। बाबा, हम दोबारा मक्का क्यों जा रहे हैं? बेटा, अब हम काबा वापस जा रहे हैं ताकि तवाफ अल इफादा करें। क्या ये भी हज का पार्ट है? जी बेटा, और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। काबा को दोबारा देखकर दिल और भी ज्यादा खुश हो रहा है। क्योंकि तुम हज के बहुत बड़े मराहिल कंप्लीट कर चुकी हो। अब हम काबा के 7 चक्कर लगाएंगे। लेकिन बाबा, हमने मक्का आने पर भी तवाफ किया था ना? जी बेटा, लेकिन उससे पहले हमने मीना में रमी की थी, जहां हमने जमरात अल अकबा पर 7 कंकड़ियां मारी। फिर हमने कुर्बानी की और हलक भी करवाया। उसके बाद अब हम यहाँ तवाफ अल इफादा करने आए हैं। पहला तवाफ हमने मक्का पहुँचते ही किया था। और उसे क्या कहते हैं बाबा? उसे तवाफ अल कुदूम कहते हैं। और ये तवाफ अल इफादा है, ये हज का बहुत इम्पोर्टेंट रुकून है। बाबा, क्या हम अब भी लब्बैक पढ़ेंगे? नहीं बेटा, पहली रमी के बाद तलबिया रुक जाती है। मम्मा, सब उस कोने की तरफ इशारा क्यों कर रहे हैं? ये हजर अस्वद है। अगर आसानी हो तो लोग इसे छूते या बोसा देते हैं। लेकिन भीड़ में किसी को तकलीफ देना अलाउड नहीं है, इसलिए अगर आसानी ना हो तो दूर से इशारा कर लेना ही बेहतर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को छुआ बोसा दिया, लेकिन जब भीड़ होती तो दूर से इशारा भी किया। तवाफ के बाद हम मकाम इब्राहीम के पास 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कि मकाम इब्राहीम को नमाज की जगह बना लो। और फिर सफ़ा और मरवा के दरमियान सई करते हैं। सई किसे कहते हैं? सई का मतलब है सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाना। इसमें हम चलकर और कुछ हिस्सों में तेज चलकर गुजरते हैं। ये हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की कोशिश को याद दिलाता है। जब वो अपने छोटे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा के दरमियान बार बार दौड़ रही थी। अल्लाह ने उनकी इस मेहनत और सब्र को ऐसा मुकाम दिया कि वो हमेशा के लिए इबादत बन गया। रब्बि ग़फ़िर वरहम इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल अकरम। ऐ मेरे रब, मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, बेशक तू सबसे ज़्यादा इज्जत वाला और करम करने वाला है। सारे लोग एक जैसे नजर आते हैं, सब सिर्फ अल्लाह के बंदे लगते हैं। बिल्कुल, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एहराम पहना था। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम पहना, तलबिया पढ़ी और अल्लाह की तरफ पूरी तवज्जो के साथ सफ़र शुरू किया। हज और उम्राह के लिए मीकात से पहले एहराम पहना जाता है, वहीं से इंसान निया करता है और स्टेट ऑफ एहराम में एंटर होता है। मर्दों का एहराम 2 सफ़ेद अनस्टिच्ड कपड़ों पर होता है और पहनने से पहले कुछ सुन्नतें हैं, जैसे गुस्ल करना, खुशबू लगाना और नेल्स और अनवांटेड हेयर्स ट्रिम कर लेना। औरतों का एहराम पूरे बॉडी को कवर करता है,
सिर्फ फेस और हैंड्स ओपन रहते हैं। और हज और उम्राह के दौरान विमेन नॉर्मली फेस ओपन रखती हैं, इसीलिए स्टिच्ड फेस वेल और ग्लव्स पहनना मना होता है। तवाफ के दौरान कुछ लोग एक शोल्डर खोलते हैं, इसे इत्तिबा कहते हैं। ये सिर्फ तवाफ के वक्त होता है। तवाफ खत्म होते ही दोनों शोल्डर्स दोबारा कवर कर लिए जाते हैं, क्योंकि एहराम में नमाज और बाकी वक्त में शोल्डर्स कवर रहना चाहिए। हज में कुछ अहम अरकान पूरे करने के बाद, जैसे रमी और बाल शेव या ट्रिम करने के बाद, एहराम की हालत खत्म होने लगती है। उसके बाद इंसान नॉर्मल कपड़े पहन सकता है। 10 धुल-हिज्जे को जमारात पर कंकड़ियां मारने और फिर बाल शेव या ट्रिम करने के बाद ज्यादा एहराम रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाती हैं। इसे तहल्लुल अल-अव्वल कहते हैं। और तवाफ अलिफादा कंप्लीट करने के बाद इंसान पूरी तरह एहराम से बाहर आ जाता है। इसे तहल्लुल अल कामिल कहते हैं। एहराम इंसान को याद दिलाता है कि एक दिन हमें अल्लाह के सामने इसी सादगी के साथ हाजिर होना है।